धर्म सभा में सेक्टर 11 श्री संघ उपस्थित हुआ है। प्रशांत विहार श्री संघ तो हर रोज धर्म लाभ लेता ही है। इनके यहाँ चतुर्मास है। पर आज सेक्टर 11 से श्री संघ आया। आप सबके लिए मंगल कामना, धर्म वृद्धि रूप मंगल आशीर्वाद। पीछे महावीर जयंती के आसपास हमारा सेक्टर 11 रोहिणी में जाना हुआ था। काफी दिनों के बाद जाना हुआ था। वहाँ महावीर कथा का आयोजन हुआ। बड़ी श्रद्धा से, भावना से भाई बहनों ने धर्म लाभ लिया। और हम काफी दिनों के बाद गए थे। हमने भी समय कुछ ठीक ही लगाया। क्यों जी सुरेंद्र जी, ठीक लगाया ना? वाह जी वाह। बंधुओं, आप सब भाई बहने, श्रावक जन चाहे किसी भी क्षेत्र से हों, आते हैं, श्रद्धा लेकर आते हैं और भगवान की वाणी श्रवण के लिए आते हैं। हमारे यहाँ जो चर्चा चल रही है वह है भगवती सूत्र की चल रही है। भगवती सूत्र में बहुत सारे प्रश्न हैं जो भगवान से जिज्ञासुओं ने किए थे। भगवान ने उनका समाधान किया। उनका संकलन भगवती सूत्र है। इसमें 36,000 प्रश्न हैं। भाइयों बहनों, 36,000 प्रश्न उनका संग्रह है और भगवान का समाधान है। उन प्रश्नों के कई जगह भूमिका, यानी वो कैसे किया गया, कैसे पूछा, कौन था पूछने वाला, इसकी कथा भी साथ में जुड़ी हुई है। हम चर्चा कर रहे थे शिवराज राज ऋषि की। एक राजा था, हस्तिनापुर का राजा था। शिवराज उसका नाम था। सज्जन और नेक था। उसके मन में वैराग्य हो गया। वैराग्य के कई
कारण होते हैं, निमित्त बन जाते हैं। उसका निमित्त बना था बादलों को देखना, उनकी चाल, उनके आकार प्रकार, उसे देखना। अब उसमें क्या देखना था? बादलों में महल का एक आकार बन गया था। आपने महल नहीं तो और आकार तो देखे होंगे, महल भी हो सकता है देखा हो। बादलों में आकृतियां बन जाती हैं। राजा ने वो देखी महल की आकृति, राजा का मन बड़ा आकर्षित हुआ। वो देखता रहा, कुछ देर के बाद वो आकृति मिट गई। उसके मन में विचार आया, अरे इतना सुंदर महल था और ये कैसे मिट गया? ये संसार नश्वर है, दुनिया नश्वर है। यह उसके मन में विचार आया और फिर वैराग्य हुआ। अपने पुत्र शिवभद्र को राज्य देकर शिवराज राजा साधु बन गए। जीवन में परिवर्तन आते हैं, किसी घटना से आ जाते हैं, विचारों से आ जाते हैं। शिवराज साधु तो बना, लेकिन वह वैदिक परंपरा का बना। हमें इसमें कोई किसी प्रकार का ऐतराज नहीं। कोई कहीं भी बने, किसी भी परंपरा में बने, जिसकी जो समझ आए वहां बने। वो वैदिक परंपरा का साधु बना, वहां साधु को सन्यासी कहते हैं, सन्यासी बन गया। सन्यासी बनकर उसने तप किया, कई तरह का तप किया, कठिन तप भी की। तप करने से उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। वो ज्ञान, ये दो बात होती है, एक ज्ञान होता है और एक अज्ञान होता है। उसका ज्ञान अज्ञान था। शायद आप कहेंगे ये कैसे ऐसे हुआ? उसको विभंग ज्ञान हुआ, जिसको अवधि अज्ञान कहते हैं। यहां बैठा हुआ अवधि ज्ञानी दूर दूर तक का क्षेत्र, नगर गांव खेत खलियान पहाड़ नदियां, ये सब यहां बैठा देख लेता। ऊपर देवलोक, उसको भी ये ज्ञान हुआ, पर हुआ अज्ञान। वो कैसे? उसने जो पृथ्वी पर देखा, वो देखा 7 द्वीप और 7 समुद्र, ये देखा। यह उसने देखा। ज्ञान जो से प्राप्त हुआ, उससे उसके मन में अहंकार आ गया।
क्या हुआ भाई? अहंकार आ गया। वो यहां बैठा और उसे सब दिख रहा है, अहंकार आ गया। अहंकार का आना यही अज्ञान की बात है। अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर अहंकार आ गया तो अज्ञान है, और अहंकार अगर चला गया तो ज्ञान है। यही कसौटी है ज्ञान और अज्ञान की। एक उर्दू के विचारक ने कहा था, हम समझते थे, यानी हमारा ख्याल था। क्या समझते थे? हम समझते थे इल्म से कुछ जानेंगे। इल्म ज्ञान को कहते हैं। हमारा ये ख्याल था, कुछ पढ़ लें, ज्ञान प्राप्त कर लें, इल्म दां हो जाएंगे, इल्म पा लें, इल्म प्राप्त कर लेंगे तो हमें कुछ पता चलेगा। हम समझते थे इल्म से कुछ जानेंगे। जाना तो ये जाना, कुछ भी नहीं जाना। फिर सुन लो, जाना तो ये जाना, कुछ भी नहीं जाना। भाव क्या? इतने निरंकार की स्थिति आए, अरे मैं तो ये समझता था मैं बड़ा ज्ञानी हूं, आज पता चला मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। जाना तो ये जाना, कुछ भी, मेरे कुछ भी नहीं आता। और अज्ञानी की दशा क्या होती है? अज्ञानी तो कुछ भी थोड़ा सा आ जाए अहंकार हो जाता है, और क्या समझता है कि मैं कितना बड़ा ज्ञानी हो गया। हमारा एक शास्त्र है, उसका नाम है सूत्र कृतांग। सूत्र कृतांग सूत्र में भगवान ने फरमाया, बाल जड़ों पग अब्बही। अज्ञानी अहंकारी होते हैं। भाई ये बड़े याद रखने की बात है। अज्ञानी अहंकारी होते हैं। बाल जड़ों पग अब्बही, उसको अहंकार आता है जो अज्ञानी होता है। ज्ञानी को अहंकार नहीं आता। ज्ञानी तो झुककर रहता है, झुककर चलता है। उसकी तो यही बात है। अज्ञान के अंदर व्यक्ति अपने आप को समझता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया, मैं ज्ञानी हो गया। उस शिवराज सन्यासी ने उपदेश देना शुरू किया और बताया, लोगों को कहा, तुम मेरे पास आओ, मैं बताऊंगा तुम्हें सच्चाई क्या है दुनिया की। और फिर वो जो अपने उस अवधि अज्ञान में देखता था वो बताता था। बहुत लोग उसके अनुयायी बन गए। दुनिया को तो यही चमत्कार चाहिए, उसकी वाणी में आ गया था, क्योंकि वो अवधि ज्ञान से देखता था और लोगों को तरह तरह की बात बताता था। बहुत लोग अनुयायी बने। और बंधुओं, एक बार जहां शिवराज सन्यासी ठहरा हुआ था, वहां उस नगर में भगवान महावीर का पदार्पण हो गया। भगवान बाहर ठहरे उद्यान में, बाग में। लोग वहां गए प्रभु का उपदेश सुनने के लिए। नगर के लोग जिन्होंने
तरह तरह की कल्पनाएं सुनी थी। उन्हें लगा महावीर क्या बताते होंगे। जो बताता है वो शिवराज सन्यासी बताता है, वो क्या बताएंगे। गौतम स्वामी का नगर में आना हुआ आहार के लिए। लोगों ने पूछा तुम कौन हो? मैं जैन साधु हूं, भगवान महावीर मेरे धर्म गुरु हैं। क्या वो उनको ज्ञान है? क्या वो दूर के बाद बता सकते हैं? बोले उनको केवल ज्ञान है, वो तो सब कुछ जानते हैं। हमारे जो गुरु हैं उन्होंने तो हमें ये बताया कि 7 समुद्र हैं, 7 द्वीप हैं, कुछ और बातें ऐसा है ये बताई हैं। तुम्हारे भगवान क्या बताते हैं? गौतम स्वामी ने कहा तुम्हें जो पूछना है वो भगवान से जाकर पूछो। गौतम स्वामी आहार लेकर के लौटे, आए, भगवान को वंदना की और नगर में जो घटना घटित हुई थी कि लोग मिले थे, लोग ऐसी ऐसी बात कह रहे थे, भगवान क्या ये सत्य है जो वे कह रहे थे? भगवान ने कहा नहीं, सत्य नहीं है। दुनिया इतनी नहीं है जितनी वो बताता है, ये लोक बहुत विशाल है।